सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आज मैं आपको दोपहर में, क्योंकि आप सभी को बता चुका हूं सुबह वाले क्लास में कि बहुत सारा गवर्नर चेंज हुआ है हाल फिलहाल में, तो अप टू डेट पूरा लिस्ट दे दूंगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है और टेलीग्राम से जुड़े हैं ना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जिस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज करेंट अफेयर का रिवीजन का क्लास नंबर आपका 19 है। ठीक है, आज के क्लास में अपने आप को जज करना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाते हैं करेंट अफेयर के रिवीजन क्लास में। और मॉक टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं? तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं जाकर सक्सेस की 98.net से। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। किस देश ने बीजिंग चीन में आयोजित ISSF राइफल यानी शूटिंग की बात कर रहा है पिस्टल विश्व कप में 2019 में पदक तालिका में ना टॉप स्थान पर रहा था? ठीक है, इस वर्ल्ड कप में जो शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ था आपका बीजिंग चाइना में, उसमें टॉप पर कौन रहा था 2019 में? वो देश कौन था? तो वो देश था आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एशिया स्नूकर टूर 2019 का खिताब किसने जीता है? और ये खिताब जीता है आपका पंकज अडवाणी ने। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक याद रखें कितना है? 80 इंडिया का रैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 5वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का आयोजन कहां पर किया गया, यह आपको बताना है। और इसका आयोजन हुआ है आपका नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है उस विजेता का नाम बताना जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों के 52 किलो वर्ग की कैटेगरी में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका अमित पंघाल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है पुरुषों के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका क्लेयर पोलोसाक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में महिलाओं के 51 किलोग्राम के वर्ग कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल यानी किसने स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम बताना है। और वो है आपका पूजा रानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, अच्छे से देखिएगा। आपको बताना है यहां पर आकामाई टेक्नोलॉजी द्वारा जारी इंटरनेट सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हैकर्स द्वारा किस देश को सबसे अधिक लक्षित किया गया है, यानी सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है हैकर के द्वारा? कौन से कंट्री को? तो वो है आपका यूनाइटेड स्टेट, यूएस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है कौन सी तकनीक की दिग्गज कंपनी 1 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की तीसरी इकाई बन गई है? बहुत बड़ी बात है, और वो बन गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम है आपका सिद्धार्था मोहंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हेमस्फीयर का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत के पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह है आपका अजिंक्य रहाणे, यानी जो इंग्लैंड में काउंटी गेम होता है क्रिकेट का, हेमस्फीयर से अब अजिंक्य रहाणे जो है वो क्रिकेट गेम जो है वो खेलेंगे। ठीक है, काउंटी गेम वगैरह, काउंटी क्लब गेम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य वर्ग नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? आपको बताना है, और वो है आपका 20 रुपीज। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने 2018 और 19 के लिए कर्मचारी विशेष निधि यानी EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की
संशोधित ब्याज दर क्या है? और ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, मैं बार बार बोल दे रहा हूं। और इसका आंसर क्या है? 8.65%। ठीक है, 8.65%। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस टीम के शोधकर्ता ने अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटम थर्मोमीटर का विकसित किया है? आपको बताना है। और ये किस टीम के द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका जमाई मिलिया इस्लामिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां के रिसर्चर ने डेवलप किया है अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटम थर्मोमीटर का। ठीक है, थर्मोमीटर का। अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है किस आईआईटी ने 9 भाषाओं के लिए आसान OCR सिस्टम विकसित की है? और यह विकसित किया गया आपका IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए किसकी सिफारिश की गई है? आपको बताना है। और यह सिफारिश किया गया स्टार प्लेयर विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर ए, बहुत पॉपुलर नेम है इंडिया में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भारत वित्त समावेशन के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो मंजूरी दी है वो मंजूरी दिया गया है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का मर्जर किस बैंक के साथ? तो इंडसइंड बैंक के साथ अब ये मर्ज होने जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मर्ज होगा इसके साथ। अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है स्टेफनी फ्रैफर्ट जो हाल ही में किस देश से पहली महिला रेफरी बनाई गई है? ये आपको बताना है। और वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल कैनबरा। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में ये सब पॉइंट तो मैं आपको डेली करवा ही दे रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन में, देखो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। ठीक है, मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। भारतीय सेना ने गोला बारूद के भंडारण के लिए यानी एक टनल बनाया जाएगा बॉर्डर पर। कहां, किस बॉर्डर पर? चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पर सुरंग बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक डील साइन किया गया? इंडियन आर्मी का। और यह साइन किया गया आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, यानी इंडियन आर्मी और ये दोनों मिलकर एक टनल बनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में एजियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में स्मार्ट डिजिटल बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी? तो एजियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक डिजिटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया आपका मोबीविक के साथ मिलकर। आपने देखा होगा मोबीविक का, अगर आप वॉलेट वगैरह यूज करते हैं, यूपीआई वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अर्थशास्त्री समूह ने हाल ही में, आपको बताना है, को अपने नए मुख्य कार्यकारी के रूप में घोषित किया है। यानी इकोनॉमिक्स ग्रुप ने हाल फिलहाल में अपने नए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया आपका लारा बोरो को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक्स जो हाल फिलहाल में बहुत बार न्यूज में रह चुका है, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया, उनका नाम बताना है। और यह लिखा गया आपका साबा नकवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है, कौन सा देश 2019 के अंत तक सभी विदेशी श्रमिकों के लिए अपनी विवादास्पद निकास वीजा प्राणी को समाप्त करने के लिए तैयार है? आपको बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में बना था और इसका आंसर क्या है? आपका कतार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बना था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिव्यांश सिंह पवार जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल किया है, ये किस खेल से संबंधित है? यानी इन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला है 2020 के लिए, और ये जुड़े हुए हैं आपका शूटिंग से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे। देखो, अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत में हर साल मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? और सबसे आज का इजी क्वेश्चन है, और ये आपका मनाया जाता है आपका 1 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आपको बताना है कि जापान के नए शाही युग का नाम क्या है जो 1 मई 2019 से शुरू हो गया था? और आप सभी को पता है कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक किसी को इसका आंसर पता होगा, और वो है क्या है? वो है आपका रीवा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, शंघाई कोऑपरेशन
ऑर्गेनाइजेशन कि रक्षा मंत्री के सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव जो है वो कहां पर हुआ था और कौन से सिटी ने इसको होस्ट किया था? तो ये किया गया था आपका बिसेक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो लॉन्च किया है एनी टाइम हेल्थ मिशन को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? यहां पर गैप होगा। तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने समझौता किया है किस बैंक के साथ? तो HDFC बैंक के साथ। किस चीज के लिए? एनी टाइम हेल्थ मशीन को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने। वार्षिक भारत गोल्फ उद्योग संघ यानी आप सभी का GIA इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन पुरस्कार 2019 में किस खिलाड़ी के पुरस्कार के रूप में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वो है आपका गगनजीत सिंह भुल्लर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता था? ये आपको बताना है। और ये आपका फॉर्मूला 1 यानी कार रेसिंग गेम है। और ये जो चैंपियनशिप थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका वल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने। निम्नलिखित देश में से किसने बुर्का सहित सभी चेहरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। सरकार ने हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित अनाज के उठाव को बढ़ावा देने के लिए गेहूं पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह कर दिया गया है सेंटर की तरफ से 40%। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 30 अप्रैल तक तटीय आंध्र प्रदेश में आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम बताना है। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है, फानी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ, ठीक है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, पुरानिक योगेंद्र जो पहले एथनिक इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता है जापान में, आपको बताना है ये कौन से शहर से है इंडिया के? तो ये है आपके पुणे से। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन 19 नंबर क्लास रिवीजन का। आई होप आपको ज्यादातर आंसर का पता होगा, जो नहीं पता है वो भी आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।